हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात, मैं एक ही क्लास में सब कुछ कवर नहीं करूँगा। वेक्टर अलजेब्रा में पहले बेसिक्स से शुरू करूँगा। हो सकता है 6 क्लासेस लगें, 8 क्लासेस लगें, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा, फिर थोड़े थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद हम लोग आईआईटी लेवल का, जॉइंट लेवल का जो भी क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ द अप्रोच वेन एवर वी स्टडी एनीथिंग ऑफ क्लास 11 एंड 12th सीबीएसई। तो सीबीएसई में ये चैप्टर 10 है आपका वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वेक्टर अलजेब्रा का है कि व्हाट इज़ वेक्टर, एनीथिंग सॉरी बड़ा लिखता हूँ, एनीथिंग बार बार मैं बोल रहा हूँ विच हैज़ मैग्नीट्यूड या वैल्यू, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर्स कहते हैं, उसको स्केलर्स कहते हैं। वेक्टर्स कहते हैं जिसका दोनों होता हो उसको हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। पहली बात ये क्लियर हो जाए। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स या जो भी आपका रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सब क्या है? स्केलर है। इनका एक जस्ट वैल्यू होता है 2√3, 4√5, ये सब स्केलर्स हैं। तो दुनिया में, ज़िंदगी में, आपके फिज़िक्स में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़, जैसे 4 रुपये। 4 रुपये किस डायरेक्शन में नहीं बोलना है। 4 रुपये, 6 बज रहे हैं अभी, कितना टाइम हो रहा है? 6 घंटे लगेंगे मुझे, 6 घंटे लगेंगे, लेकिन नहीं बोलना है। लेकिन यदि आपको डायरेक्शन नहीं बोलना है, 6 बजे, अभी 6 बज रहे हैं, या 6 बजे जाऊंगा, 6 o'clock, या 6 hours, 6 hours, यू डोंट नीड टू से विच डायरेक्शन, वहाँ डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यदि मैं बोलूँ ट्रेन 4 बजे जाएगी, अरे भाई ट्रेन जाएगी, ट्रेन ऐसी चली जाएगी, पूरब की तरफ जाएगी, पश्चिम की तरफ जाएगी, उत्तर की तरफ जाएगी, पटना की तरफ जाएगी, दिल्ली की तरफ जाएगी, वो बताना पड़ेगा। तो वहाँ पे डायरेक्शन है। जब आप ट्रेन की बात करें कि ट्रेन इतने बजे जाएगी, तो वो वहाँ पे डायरेक्शन है। और डायरेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? स्पीड, जब हम कहते हैं गाड़ी मेरी ना 50 की स्पीड से चलती है, डायरेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन जब वेलोसिटी, जब हम लोग फिज़िक्स में यूज़ करते हैं वेलोसिटी, तो जब भी वेलोसिटी बोलेंगे तो वहाँ हमको डायरेक्शन बोलना पड़ेगा। ये है पूरा कॉन्सेप्ट वेक्टर क्वांटिटी का। तो बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे आपने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज़ हमने सबके लिए पढ़ा। स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए हम लोग जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि टू प्लस 0 = 2। लेकिन एक वेक्टर, जब हम देखिए वेक्टर मैथमेटिक्स, पहले आप समझ लीजिए, मैथमेटिक्स में इतना जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं वेक्टर्स का, ऐसे ऐसे ऐसे, ट्रायंगल लॉ, क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, राइट। मैथमेटिक्स बना किस लिए है, पहले ये समझ लीजिए। मैथमेटिक्स बना है फिज़िक्स के लिए मेरे भाई। फिज़िक्स के लिए रिप्रेजेंटेशन है। इतनी भाषा हम लोग जो पढ़ते हैं, ट्रायंगल लॉ और मैग्नीट्यूड और पोजीशन वेक्टर्स और ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज़, ये सब प्रॉपर्टीज़ बना हुआ है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। कैलकुलेशन करने के काम आता है, और कैलकुलेशन हमारा ठीक बैठता है तो हम कहते हैं कि ये तरीका है मैथमेटिक्स पढ़ने का, और ये तरीका है फिज़िक्स पढ़ने का। तो फिज़िक्स इज़ एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स इज़ हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड जब प्ले करता है तो फिज़िक्स में
हम उसको अप्लाई करके हम एक सही कैलकुलेशन पे आ पाते हैं। तो जब हम ट्रायंगल लॉ पढ़ते हैं, मैं ये सब पढ़ूंगा, मैं ये सब पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग वेक्टर्स के ऊपर पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग एनसीईआरटी की किताब में मुझे सबसे पहला टॉपिक जो दिख रहा है वो दिख रहा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? देखिए पहले थ्री डायमेंशन, हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ते हैं। 3 डायमेंशन के लिए मैंने सोचा कैसे पढ़ाऊँ। हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये एक्स, ये वाई, ये जेड है। पहले आप समझ लें, ये देखिए, ये आपका तरीका है पढ़ने का। ये देखिए, सॉरी ये वाई था, वो जेड था, सॉरी। देखिए मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो पहले आप समझ लो कि एकदम बेसिक से समझ लो कि ऐसे समझना है, कैसे समझना है। जैसे ये डायग्राम से यदि मैं समझाऊं तो आप समझिए कि ऐसे समझो आप। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा दिखने के लिए मैंने उसके तरह सिमिलर दिखने के लिए किया, लेकिन एक्चुअल में ये 90 डिग्री पे है। दरवाजे का कोना देख लीजिएगा आप घर का कोई भी रूम का कोना देख लीजिएगा, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन है, ये पूरा ये प्लेन जो है। तो आपका फर्श जो हो गया, यदि आप कोने में, अपने कोने में, घर के कोने में देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं ये इससे। ये घर का फर्श है, ये आपका घर का फर्श है, फ्लोर, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। पहले आप डायग्राम बाद में समझना, पहले ये समझ लो कि एक्स वाई जेड क्या है। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये जो कोने का जो ऊपर लंबाई में जाता है, कोने का रूम में आप देखिएगा ऐसे ऊपर की तरफ जाता है एक लाइन, वो जेड एक्सिस है, वो हाइट रिप्रेजेंट करता है। तो एक प्लेन में आप 3D को व्यू नहीं कर सकते, तो इसलिए हमेशा रूम के रेस्पेक्ट में सोचना कि ये एक्स एक्सिस है, ये फर्श है, ये वाला, ये जो सरफेस है ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे वाई है, ये एक्स है, ये एक्स जेड प्लेन है, ये जो है ये एक्स जेड प्लेन है, और ये वाई जेड प्लेन है। पूरा डायग्राम यही है आपका, देख लीजिए। ऐसे आप समझ गए। अब बोलता है कि किसी कोऑर्डिनेट्स का कोई हवा में, ये मत समझना कि ये प्लेन पे है, एक्स जेड प्लेन पे नहीं है, ये इन तीनों के बीच में है। यहाँ पे ऐसे है कहीं, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे इसके ऊपर या किसी प्लेन के ऊपर नहीं है, ये पॉइंट P है। वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा, आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन एरो, ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट वेक्टर्स I होता है, J होता है, K होता है, इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड डायरेक्शन, ये तीनों डायरेक्शन है। I J के यूनिट वेक्टर्स है। ये यूनिट वेक्टर्स मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ये सबको पता है। वेक्टर्स रिप्रेजेंट होता है इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसे वेक्टर रिप्रेजेंट, उसका एक एक्स डायमेंशन है, एक्स उसका मैग्नीट्यूड है, जेड वाई के डायरेक्शन में वाई है उसका वैल्यू, और के डायरेक्शन में जेड। इसका मतलब पहले समझो मेरे भाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने किसी को मारा, ऐसे मारा, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स सबसे अच्छा चीज़ होता है समझने के लिए। देखिए आप समझिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, कहीं पे ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने मारा, कहीं से मार दिया, किसी तरफ फोर्स अप्लाई किया। अब वो जाएगा, ऐसे भी जा सकता है, 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 ऐसे जा सकता है,
उसका कोई उसका किसी भी हर डायरेक्शन में उसका क्या है, उसका एक कंपोनेंट है। तो वो कितने इस रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में वो कितना उधर गया, वाई के रेस्पेक्ट में वो कितना इधर आया, और जेड के रेस्पेक्ट में वो कितना इधर आया, वो फोर्स के डायरेक्शन पे और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। पहले फोर्स को एक वेक्टर मान लेते हैं। तो फोर्स को वेक्टर मान लिए तो फोर्स वेक्टर का एक एक्स कंपोनेंट है, एक मतलब चलो फोर्स पी को पी पी ओ पी ओ पी, हाँ पहले ये पोजीशन वेक्टर का पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है हर डायग्राम में पूरी डेफिनेशंस। पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ये जितना लंबा होगा, पहले तो मैग्नीट्यूड समझ लो आप, फोर्स जितना बड़ा, मैंने एक चुटकू सा फोर्स मारा, ये है चुटकू सा फोर्स, तो ये इसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स, चुटकू फोर्स का एक्स वाई जेड। मैंने एक बहुत बड़ा फोर्स मारा, ये स्मॉल एफ से मान लीजिए डिपेंड करता हूँ, इसको स्मॉल एफ से, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, एक्स के तरफ बड़ा एक्स, वाई के तरफ बड़ा एक्स वाई, जेड के तरफ बड़ा जेड। तो बड़ा फोर्स इक्वल टू बड़ा एक्स भी है भाई, कोऑर्डिनेट्स, इसको कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं। देखिए मतलब जस्ट हेल्प ले रहे हैं, मैथमेटिक्स का हेल्प ले रहे हैं ये सब रिप्रेजेंट करने के लिए, और कुछ नहीं। पोजीशन वेक्टर क्लियर। पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड माने सिर्फ वैल्यू, एक रियल नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी, ऐसे मैग्नीट्यूड बताते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे। ये है पोजीशन वेक्टर। क्लियर, थोड़ा सा क्लियर हुआ वेक्टर्स। ये जो इतना पढ़ाई पढ़ते हैं हम लोग, ये इसलिए पढ़ाई पढ़ते हैं क्योंकि चुटकू सा फोर्स के लिए, छोटा सा फोर्स के लिए उसका मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में भी कम होगा। चुटकू सा फोर्स लगाया मैंने, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हल्का सा फोर्स लगाया, और बहुत जोर का फोर्स लगाया, तो उसका कोऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा होगा। जबकि कोऑर्डिनेट्स आप सिर्फ पोजीशन के रेस्पेक्ट में समझते हैं, पोजीशन के रेस्पेक्ट में नहीं है, वो मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन किए में है, मैग्नीट्यूड के भी है और डायरेक्शन के भी है। तो उसका एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड भी हमारे ऊपर है। एक्स वाई जेड मैं ऐसे बना सकता हूँ, एक्स वाई जेड तो भी 3 डायरेक्शन में उसको स्प्लिट कर सकते हैं, जो कि आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा होगा, साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट इन 2D। 2D में भी आप पहले समझ लो, 2D में भी मेरे भाई समझ लो, 2D में भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोई ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही रहेगा, कहाँ रहेगा। ये 2D है, ये इससे अच्छा तो कोई 2D नहीं हो सकता। ये 2D है आपका, ये 2D है, 2 डायमेंशन। ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मेरा मन करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बनाने का, तो मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका एक्स कंपोनेंट, यदि एक्स कंपोनेंट ये था, वाई कंपोनेंट यहाँ था, तो इसके रेस्पेक्ट में एक्स कंपोनेंट ये होगा, वाई कंपोनेंट ये होगा। यही डिफरेंस है। फिर से समझाता हूँ। यदि मेरा कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव है, भैया दुनिया में हर चीज़ रिलेटिव है। इसका है 3/4, 3,4, ये 3 है और ये 4 है। लेकिन मैंने एक ऐसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो क्या वैल्यू बढ़ गया? नहीं, वैल्यू कुछ नहीं बढ़ता, रिप्रेजेंटेशन है, बस रिप्रेजेंटेशन। ये पहले समझ लो।
ठीक है, कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिप्रेजेंटेशन है। फोर्स 3D हम लोग 4D क्यों नहीं पढ़ाते? कि 4D हमारा दिमाग सोच ही नहीं सकता, इसलिए। तो मैथमेटिक्स जस्ट एक हेल्प करता है आपको समझने का। क्या बताते हैं ट्रायंगल लॉ में? बताते हैं अरे भाई एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा a+b। ये पढ़ाते हैं आपको। धर इसमें कोई सच्चाई है? जबकि इसका 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 ये बोलते हैं ना ट्रायंगल लॉ, a b और ये a+b होगा। जो ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा a और b, a का जो पूंछ है b का ये में लगाओ, a का जो हेड है उसके सामने b का a+b पढ़ा होगा आपने, इक्वल टू, अरे यार OA एंड OB ऐसे पढ़ाते हैं, OA प्लस AB, बड़ा लिखता हूँ, OA प्लस AB इक्वल्स टू OB। BO नहीं, BO मतलब ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये पढ़ाई किस लिए है? ये पढ़ाई कुछ नहीं है। एक बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो वो बॉडी किस तरफ जाएगा? तो वो बॉडी इस तरफ जाएगा। ये डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए बताते हैं। और उसका मैग्नीट्यूड वो ट्रायंगल से कंप्लीट करके, ये ट्रायंगल को कंप्लीट करोगे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये मैथमेटिशियंस ने निकाल के देखा कि हाँ एक तो सही आता है, तो चलो हम लोग ट्रायंगल लॉ बोल के एक लॉ बना देते हैं, समझा देते हैं। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें जान के रखना कि जैसे मैं देख रहा हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर तो हो गया, हमने पढ़ा, ट्रायंगल लॉ पढ़ा, ठीक है। हमने और क्या पढ़ना है वही मैं सोच रहा हूँ कि हमने, और डेफिनेशंस में हमारा एक है पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया, यूनिट वेक्टर। अरे भैया कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक है, एक रुपया, एक टका, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, उसका मैग्नीट्यूड है। उसका मैग्नीट्यूड माने लंबाई, ये लोग बोलेंगे लंबाई जितना है। एक यदि ये है तो 2 इसका डबल होगा, 3 इसका ट्रिपल होगा। डायरेक्शन सेम। यूनिट वेक्टर कंप्लीट, समझ में आया? यूनिट वेक्टर इकाई जो पढ़ते हैं हम लोग, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये यूनिट वेक्टर है। इसलिए कि यूनिट आपको चाहिए। कोई भी फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। रुपये का क्या होता है? रुपया खुद तो यूनिट है, सॉरी। पैसे का माने मनी का होता है रुपीज़, डॉलर्स होता है अमेरिका में। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, ऐसा यूनिट में। सीजीएस में सीजीएस में डिस्टेंस का होता है सेंटीमीटर, एमकेएस में मीटर, किलोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो यूनिट है, तो वही यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर एक नंबर सा, एक जब आप लिखते हो OP इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस K कैप, KZ K कैप, जब आप लिखते हो तो इसका मतलब है कि OP जो वेक्टर है उसका x कंपोनेंट, उसका जो x एक्सिस जो आपने बनाया है उसके तरफ वो इतना जाएगा। जो भी आपने बनाया है उस पर फोर्स यदि अप्लाई करोगे तो x कंपोनेंट पे यदि वर्टिकल ऐसे डालोगे तो ये x होगा। उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। और y की तरफ y कंपोनेंट इसका y होगा, z की तरफ j होगा। और ये कभी भी विजुअलाइज करना हो तो रूम का कोना देख लेना, रूम का कोना बॉटम पॉइंट जो है सबसे कोना वाला। 4 हैं एक्चुअल में, आपके घर के हर रूम में 3D है, ओ 4 O है, लेकिन एक समय में आप एक ही O समझना। आपका x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस चेंज हो सकता है, राइट। मैं कैलकुलेट कभी O उस कोने को लूँगा, कभी उस कोने को लूँगा, कभी इस कोने को भी ले सकता हूँ, इस कोने को भी ले सकता हूँ। और 4 नहीं 8 हैं, ऊपर के भी 4 कोने हैं। समझ में आया? को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो,
को इनिशियल वेक्टर्स। एक ही जगह से फोर्स जब बम फटता है तो एक पॉइंट ही है, वहाँ से इस तरफ एक पार्टिकल गया, इस तरफ एक पार्टिकल गया, इस तरफ एक पार्टिकल गया, सब को इनिशियल वेक्टर्स हैं। कोलिनियर, कोलिनियर माने लीनियर माने लाइन, को माने सेम, सेम लाइन में जो है, जैसे ये एक लाइन है और यहीं से एक और वेक्टर ऐसे जाता है, कोलिनियर। और पैरेलल भी बोल सकते हैं, जबकि गलत है। मेरे को यदि बोलोगे कोलिनियर तो एक लाइन तो ये दोनों अलग अलग लाइन है भाई, लेकिन चलो ठीक है, समझने के लिए क्या करोगे, मैथमेटिशियंस हमसे बड़े हैं। इक्वल वेक्टर्स जिनका कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि ये दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है क्योंकि दोनों का लाइन डिफरेंट है, लेकिन नहीं, समझने के लिए हमको यही समझना है कि ये एक ही डायरेक्शन है। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको। एक प्लेन है, प्लेन, और यहाँ भी एक प्लेन है। ये समझ लीजिए कि ये दिल्ली में एक प्लेन खड़ी है और एक प्लेन कलकत्ता में खड़ी है, ऐसे समझ लो। ये दिल्ली है, ऊपर है थोड़ा कलकत्ता, दोनों उड़ती है एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में उड़ेगी तो एक चली जाएगी बांग्लादेश और एक चली जाएगी नेपाल। अब कैसे बोलते हो एक ही डायरेक्शन है? नहीं है ना, राइट? दे शुड बी इन द सेम लाइन, राइट? बट जो लिखा है वो पढ़ना है, ठीक है? तो लिखा है इक्वल वेक्टर का मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ठीक है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव मतलब उसका उल्टा वेक्टर। सीधी सी बात समझ लेना, खड़े हो, तुम्हारा वजन जो है नीचे पड़ रहा है, खड़े हो, एक उतना ही क्वांटिटी से आपको बैलेंस कर रहा है, जो थ्रस्ट है ऊपर की तरफ, जो आपको सरफेस से ऊपर की तरफ आ रहा है, तभी तो आप खड़े हो, नहीं तो मूव करोगे, राइट? न्यूटन के लॉ के अनुसार। तो सेम वेक्टर, सेम क्वांटिटी, सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो ए बी का वेक्टर का नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है, नेगेटिव ऑफ ए बी इज बी ए, ठीक है? ये ए बी है, ये बी ए है, ठीक है? आज मैं इतनी यहीं पे स्टॉप करता हूँ, बाकी हम लोग फिर कभी नेक्स्ट चैप्टर में और आगे थोड़ा पढ़ाई करेंगे। I hope you enjoyed the class. Please like and subscribe if you liked it, and we'll cover more in the next class. इतना पहले समझ लो पहले, ठीक है? Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye bye.